हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपने सभी बच्चों ने पढ़ा होगा सर्वनाम हमारी पिछली चैप्टर में, कह सकते हैं कि पिछले लेक्चर में। तो हमने उस लेक्चर में क्या करवाया था बच्चों, आप सभी को हमने आप सभी को बताया कि सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। इसी प्रकार हम सबने आपको सर्वनाम के बारे में जानकारी दी थी। तो सर्वनाम क्या होता है बच्चों, तो हमने सर्वनाम के बारे में आप सभी को बताया है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पे क्या होते हैं, प्रयुक्त होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं बच्चों। इसी प्रकार हमने सर्वनाम को आगे 6 भागों में विभाजित किया था। उसमें सबसे पहले हमारा था पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर हमने उसके अंदर उसे पुरुषवाचक सर्वनाम को आगे 3 भागों में विभाजित किया था, जिसमें पहला था हमारा उत्तम पुरुष, फिर हमने किया मध्यम पुरुष, फिर हमने क्या किया, अन्य पुरुष। इसी प्रकार बच्चों हमने क्या किया था सेकंड नंबर पे, निश्चयवाचक सर्वनाम, फिर हमने किया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इन 3 सर्वनाम के बारे में हमने पढ़ा है। नेक्स्ट जो हमारे 3 रह गए उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो हमारा कौन कौन सा सर्वनाम रह गया है, तो हमारा जो सर्वनाम रहे हैं वे है संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये 3 सर्वनाम है जो हमारे रह गई हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, हमारा जो सर्वनाम था 4 नंबर पे, कौन सा था, वो हमारा था संबंधवाचक। कौन सा था, संबंध संबंधवाचक। तो हमें यह पता होना चाहिए कि बच्चों संबंधवाचक सर्वनाम है जो किसे कहते हैं। इसके शब्द से ही ज्ञात हो रहा है कि संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो इसकी साधारण सी भाषा में परिभाषा है, जो सर्वनाम शब्द किन्हीं 2 घटनाओं या वस्तुओं में संबंध स्थापित करने के लिए क्या है, प्रयुक्त होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि जो पढ़ेगा सो उत्तीर्ण हुआ, उसी प्रकार संबंधवाचक सर्वनाम की सबसे पहले हम क्या है, परिभाषा लिखेंगे। तो इन सर्वनाम की परिभाषा है, जिन क्या परिभाषा है कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग शब्दों का प्रयोग संबंध प्रकट करने में किया जाता है, अथवा जो क्या है, अथवा जो प्रधान वाक्य पर आश्रित संबंध जोड़ देते हैं, उसे क्या कहेंगे, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, उसे संबंधवाचक। इसी प्रकार इसकी परिभाषा है बच्चों कि जो सर्वनाम शब्द किन्हीं 2 घटनाओं या वस्तुओं में संबंध स्थापित करते हैं। साधारण तौर पे लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, जो सर्वनाम क्या है बच्चों, जो सर्वनाम शब्द किन्हीं 2 घटनाओं या वस्तुओं में संबंध क्या है बच्चों, स्थापित संबंध स्थापित करने के लिए प्रयुक्त होते हैं।
उन्हें भी हम क्या कहेंगे, सर्वनाम ही कहते हैं। इसी प्रकार संबंधवाचक सर्वनाम को हम उदाहरण के तौर पे भी लिख सकते हैं, जैसे कि होगा, जैसे में हम लिखेंगे जो, जैसे कि इसमें होगा वह। उसी प्रकार जिसे, जिसको, उसको, जिससे, जिससे, उससे आदि जो शब्द है वो संबंधवाचक सर्वनाम की क्या है, पहचान है। इसी प्रकार हम संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण है जो लिखेंगे। इसमें उदाहरण है बच्चे, सबसे पहला उदाहरण हमारा क्या होगा, जो पढ़ेगा, क्या है, जो पढ़ेगा सो उत्तीर्ण होगा, क्या है, सो उत्तीर्ण होगा। इसी प्रकार सेकंड नंबर हम उदाहरण के तौर पे लिखेंगे, वो उदाहरण है हमारा, जैसा करोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जो हमारा संबंध है, जो का संबंध हो गया सो से। इसी प्रकार जैसा का संबंध है वो किससे होगा, वैसा, उसी से। इसी प्रकार संबंधवाचक सर्वनाम हमने लिखा है, तो इसकी परिभाषा है बच्चों, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संबंध प्रकट करने में किया जाता है और जो प्रधान वाक्य पर आश्रित संबंध जोड़ देते हैं, उसे क्या कहेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। साधारण तौर पे हम परिभाषा लिखेंगे इसके, जो सर्वनाम शब्द किन्हीं दो घटनाओं या दो वस्तुओं में संबंध स्थापित करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम सर्वनाम कहते हैं। इसी प्रकार हमने उदाहरण लिखा है, सबसे पहले हमने लिखा है कि जो पढ़ेगा, क्या लिखा है हमने, जो पढ़ेगा सो उत्तीर्ण होगा। नेक्स्ट उदाहरण लिखा है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसी प्रकार हमने संबंधवाचक सर्वनाम किया है। नेक्स्ट जो हमारा सर्वनाम है बच्चों, वो है 5 नंबर पे हमारा जो सर्वनाम है, उस सर्वनाम का नाम है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, प्रश्न का अर्थ क्या होता है, किसी भी प्रश्न को पूछना या अपना प्रस्ताव किसी से लेना, किसी को अपना प्रस्ताव के बारे में पूछना या प्रश्न पूछना। जिन सर्वनाम शब्दों का जो प्रयोग है शब्दों का, वो प्रश्न का होना या किया जाना या उन प्रश्नों को प्रकट करना है, जो क्या कहलाता है बच्चों, प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। तो हम लिखेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा, तो वो परिभाषा है हमारी, वे सर्वनाम, वे सर्वनाम जो प्रश्न, वे सर्वनाम जो प्रश्न का बोध कराते हैं या वाक्य को प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक बना देते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो हमने क्या लिखा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा है, वे सर्वनाम जो प्रश्न का बोध करवाते हैं या वाक्य को प्रश्नवाचक बना देते हैं, उन्हें क्या कहेंगे हम, प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे कि इसमें उदाहरण, जैसे कि हम इसकी पहचान चिन्ह है जो लिखेंगे, इसकी पहचान चिन्ह है कौन,
किसे, किसने। नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, नेक्स्ट है हमारा क्या, कब, आदि। ये क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जब ये शब्द प्रयुक्त होंगे जिस वाक्य में, वहां प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। इसी प्रकार हम प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण है जो लिखेंगे। उदाहरण है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम का, कौन आया था, कौन आया था, यह क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसी प्रकार हम सेकंड उदाहरण होगा जो बच्चों हम लिखेंगे, वह क्या लाया है, वह क्या लाया है। यह भी प्रश्नवाचक है, क्यों, क्योंकि वह क्या लाया, यह व्यक्ति, एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के पूछ रहा है कि तीसरा जो व्यक्ति है वो हमारे लिए क्या लेके आया है। इसी प्रकार फर्स्ट उदाहरण में है कौन आया था, ये एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से पूछ रहा है कि कौन आया था। इसमें क्या है बच्चों, प्रश्न पूछा जा रहा है, इसीलिए यह हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो हमने क्या लिखा है इस प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत, वे सर्वनाम जो प्रश्न का बोध करवाते हैं या वाक्य को प्रश्नवाचक बना देते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि कौन, किसे, किसने, क्या, कब आदि। इसी प्रकार हमने उदाहरण के तौर पे लिखा है बच्चों, कौन आया था और वह क्या लाया था। यह क्या, एक प्रश्न के आधार पे हमने दो उदाहरण लिखे हैं। जो हमारा नेक्स्ट था वो है 6 नंबर पे निजवाचक सर्वनाम। कौन सा था, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम है जो बच्चों किसे कहते हैं, निज का क्या अर्थ होता है, अपने हित के बारे में कह सकते हैं, या निज का अर्थ होता है कि वाक्य के कर्ता के साथ अपनापन, क्या होता है, अपनापन, या अपने बारे में, अपने निज के बारे में या अपनापन प्रकट हो करने के लिए करता है, उसे क्या कहते हैं, हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसी प्रकार निजवाचक सर्वनाम की क्या परिभाषा होगी, वे सर्वनाम जिन्हें कर्ता द्वारा सव्यय अपने लिए प्रयुक्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं, निजवाचक। तो इसकी परिभाषा है जो हम लिखेंगे, जिन सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य के कर्ता के साथ, कर्ता के साथ अपनापन अपनापन प्रकट, अपनापन प्रकट करने के लिए करता है, करता है, उन्हें, उन्हें निजवाचक सर्वनाम, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम लिखेंगे, सबसे पहला उदाहरण है हमारा, निज का उदाहरण होगा, मैं आप ही कर लूंगा, मैं आप ही कर लूंगा, ये निजवाचक है। आप क्या बैठिए, ये पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, आप शब्द का प्रयोग है वो मध्यम पुरुष के अंतर्गत किया गया है बच्चों। इसी प्रकार हम लिखेंगे, और जो बच्चों एक ध्यान रखने योग्य बात है कि इन वाक्यों में क्या है, हम निजवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग तीनों
जैसे पुरुषों में करते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य में भी हुआ है निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग। तो यह वाक्य हम लिखेंगे, तो इनका जो हमारी जो पंक्ति है वह है कि वाक्यों में इन वाक्यों में हम निजवाचक सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग निजवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग तीनों पुरुषों में कौन कौन से हैं, वह है हमारे उत्तम, मध्यम, तीसरा है हमारा अन्य में हुआ। इसी प्रकार बच्चों हमने क्या लिखा है कि इन वाक्यों में निजवाचक जो सर्वनाम दिया है, इन कई शब्दों का प्रयोग है जो उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत भी हुआ है। कई बार तो निजवाचक जो को पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद भी मान लिया जाता है। क्या है कि निजवाचक सर्वनाम के जितने भी इसके अंतर्गत आते हैं उसे क्या मान लिया जाता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम ही है। इसी प्रकार निजवाचक सर्वनाम है जो हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत भी आता है। तो हम इसका उदाहरण है जो सबसे पहले लिखेंगे, यह हमारा उदाहरण है फर्स्ट नंबर पे कि यह मेरा निजी यह मेरा निजी कार्य है। इसी प्रकार सेकंड नंबर पे जो हमारा उदाहरण है वह उदाहरण है हमारा मैं स्वयं ही वहां चला जाऊंगा। मैं स्वयं ही वहां चला जाऊंगा। ये जो हमने लिखा है यह हमारा निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो बच्चों सबसे पहले हम निजवाचक सर्वनाम किया है, तो इन निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत हमने लिखा है कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य के कर्ता के साथ अपनापन प्रकट करने के लिए करता है उन्हें क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसी प्रकार इन वाक्यों में और हम निजवाचक सर्वनाम शब्दों का जो प्रयोग है वो तीन पुरुषों में हुआ है, उत्तम, मध्यम और अन्य। किन किन में किया है हमने, उत्तम, मध्यम और अन्य में हुआ है। इसी प्रकार हमने उदाहरण के तौर पे दो उदाहरण लिए हैं, जिसका फर्स्ट नंबर उदाहरण है हमारा इसमें कि यह मेरा निजी कार्य है। इसी प्रकार सेकंड उदाहरण है मैं स्वयं ही वहां चला जाऊंगा। बच्चों हम सब ने आज क्या किया है, सर्वनाम है जो कंप्लीट कर लिया है, और हमने फर्स्ट लेक्चर में सर्वनाम के भेद, उदाहरण और परिभाषा की थी। इसी प्रकार सेकंड लेक्चर में भी हमने बचे हुए प्रकार सर्वनाम की उसके बारे में हमने क्या किया है, चर्चा की है। इसके बारे में हमने क्या किया बच्चों, सबसे पहले हमने किया था संबंधवाचक, फिर हमने किया प्रश्नवाचक, फिर हमने किया है निजवाचक सर्वनाम। इसी प्रकार हमने सर्वनाम है जो कंप्लीट कर लिया। धन्यवाद।